हाँ जी, नेक्स्ट हमारा द मार्चिंग लेसन चल रहा था। तो किस तरह से बेकरी से 3 दिन काम करके फिलिप बहुत ज़्यादा थक गया था। अब आगे क्या हुआ। दैट इवनिंग ही सेड टू हिज सन, ऑफ कोर्स यू स्टिल वांट टू बी बेकर डोंट फिलिप। उस शाम मिस्टर सोयसा ने अपने बेटे से कहा, फिलिप तुम शायद बेकर ही बनना चाहते हो। नो, ग्रोन द वेरी बॉय, आई वुड रादर डाई देन ए बेकर। तो वो क्योंकि बहुत ज़्यादा थका हुआ था उसने कहा नहीं। वो लगभग रोने की सूरत में चिल्लाया, नहीं, मैं बेकर बनने की बजाय मर जाना पसंद करूँगा। देन कंक्लूडेड हिज फादर जेंटली, आई थिंक दैट द ओनली प्रैक्टिकल कोर्स ऑफ एक्शन इज टू मेक अप विद एस्पुता एंड स्टार्ट योर म्यूजिक लेसन्स अगेन। तो उसके पिता ने प्यार से समझाया कि मैं सोचता हूँ कि एक ही काम जो तुम बहुत अच्छे से कर सकते हो, तुम मिस्टर रसपुता के पास दोबारा से म्यूजिक क्लास के लिए जाओ। आफ्टर दैट फिलिप एंड हिज म्यूजिक टीचर बिकेम द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। द यंगस्टर स्टडीड हार्ड एंड बिकॉज ही possessed remarkable ability he had gained a reputation as a fine violin player by the time he was 13 years old. इसके बाद फिलिप और उसके म्यूजिक टीचर दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। फिलिप ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी और पढ़ाई में भी आगे निकल गया, और साथ ही जब तक वो 13 साल का हुआ वो बहुत अच्छे से वायलिन बजाना भी सीख गया था। वन डे while फिलिप वॉज बिजी प्रैक्टिसिंग ए मैन केम टू द डोर। एक दिन जब फिलिप घर पर प्रैक्टिस कर रहा था तो दरवाजे पे एक आदमी आया। ही सेड, आई हैव बीन लिसनिंग फॉर 5 minutes, यू प्ले द वायलिन वेरी नाइसली। उसने कहा कि मैं 5 मिनट से तुम्हें सुन रहा हूँ, तुम बहुत अच्छा वायलिन बजाते हो। वॉन्ट यू कम इन, आस्क्ड फिलिप। फिलिप ने कहा, तुम अंदर क्यों नहीं आते। थैंक यू, आई विल, सेड द मैन। ही स्टेप्ड इनसाइड एंड कंटिन्यूड, हैव यू एवर थॉट अबाउट ज्वाइनिंग ए सर्कस। उसने कहा कि फिलिप से कहा कि क्या तुमने कभी सोचा कि तुम कभी सर्कस भी ज्वाइन कर सकते हो। वाई नो सर, सेड फिलिप इन सरप्राइज। फिलिप ने हैरानगी से कहा, क्यों नहीं सर। आई एम द लीडर ऑफ द बैंड इन सर्कस दैट इज शोइंग नियर Pennsylvania Avenue, said the man. If you should care to join us, I would be most happy to employ you. तो उस व्यक्ति ने फिलिप से कहा कि मैं पास में ही लगी हुई सर्कस का बैंड लीडर हूँ, और अगर तुम सर्कस ज्वाइन करते हो तो मुझे बहुत खुशी होगी तुम्हें वहाँ पर काम देकर। Visions of a wonderful life in circus flashed through Philip's minds. I'd like to do it, he said wistfully, but I don't think my father would let me go. सर्कस की रंग बिरंगी लाइफ उसकी आंखों के सामने तैरने लगी, लेकिन उसने कहा कि मेरे पिताजी इस बात की मुझे इजाजत नहीं देंगे। Don't tell him, said the man. उस आदमी ने कहा, उन्हें मत बताना। The circus man's suggestion shocked Philip. सर्कस मैन की इस सजेशन ने फिलिप को हैरान कर दिया। ओह, आई कुडंट जस्ट गो ऑफ विदाउट आस्किंग हिम, फिलिप आंसर्ड। फिलिप ने कहा, मैं उनके पीछे बिना बाहर नहीं जाऊंगा। बट ऑफन फादर्स डोंट अंडरस्टैंड व्हाट ए वेरी फाइन फ्यूचर देयर इज फॉर ए बॉय हु इज ट्रैवलिंग विद ए सर्कस, द मैन आर्ग्यूड। उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि अक्सर पिता लोग इस बात को नहीं समझते कि एक ट्रैवलिंग सर्कस में किसी लड़के का भविष्य कितना उज्जवल हो सकता है। I'll tell you what to do, मैं तुम्हें बताऊंगा क्या करना है। Tomorrow night you bring your fiddle and go along with us when we leave. कल रात तुम अपना सामान लेकर मेरे साथ आ जाना और जब हम यहाँ से जाने वाले होंगे। After we have been away for a day or two, you can write your father and tell him what a wonderful time you are having. और यहाँ से जाने के बाद 2-3 दिन बाद तुम अपने पिता को पत्र लिखना और बताना कि तुम कितना अच्छा जीवन जी रहे हो। Perhaps he won't interfere then. शायद वो उस समय तुम्हें मना ना करे। Otherwise, if you tell him now, he might forbid you to go. और अगर तुम अभी उन्हें बताओगे तो शायद वो तुम्हें मना कर दे। Philip finally agreed to report the following night. फिलिप ने अंत में उससे अगले रात मिलने के बारे में कहा। द मोर ही थॉट अबाउट हिज डिसीजन अबाउट द ग्लोरी इन हिज स्टोर फॉर हिम, द मोर इलेटेड ही फेल्ट। जितना वो अपने इस निर्णय पर के बारे में सोचता उतना ही उसको
आने वाली सर्कस के जीवन में मजेदार जीवन होने का महसूस होता। एट लास्ट ही कुड कीप क्वाइट नो लॉन्गर, लेकिन वो ज्यादा देर चुप नहीं रह सका। ही वेंट नेक्स्ट डोर टू सी हिज बेस्ट फ्रेंड, वो अपने पड़ोस में ही अपने बेस्ट फ्रेंड को मिलने गया। टिंगलिंग विद एक्साइटमेंट फिलिप टोल्ड हिज सीक्रेट, आई एम गोइंग टू जॉइन ए सर्कस टुमारो नाइट ईड, I'll make a lot of money and become the leader of a circus band. Then he cautioned Ed not to tell. तो उसका फ्रेंड ईड जो था उसको फिलिप ने बहुत ही उत्सुकता से बताया कि मैं कल रात सर्कस ज्वाइन करने जा रहा हूँ, मैं वहाँ पर बहुत पैसा कमाऊंगा और बैंड का लीडर बन जाऊंगा। ईड्स आईब्रोज आर्क एंड हिज माउथ फ्लू अप, उस ईद हैरान रह गया और उसका मुंह खुला रह गया। द न्यूज इम्प्रेस्ड हिम ग्रेटली, ये समाचार सुनकर वो बहुत प्रभावित हुआ। इट वॉज सो मच ऑन हिज माइंड दैट ही एक्सीडेंटली लेट द सीक्रेट आउट एट सपर टाइम, और वो भी अपने तक ये बात को सीमित नहीं रख सका और रात के खाने के टाइम उसने अपनी माँ से ये बात बता दी। लेटर दैट इवनिंग आफ्टर रीड वॉज एस्लीप हिज मदर पेड विजिट टू मिसेस सोएसा, और उस शाम को जब ईद सो चुका था उसकी माँ मिसेस सोएसा फिलिप की मदर से मिलने के लिए गई। The next morning Philip lay in his bed dreaming a delightful dream about being a director of a big circus band. अगले दिन सुबह फिलिप अपने बिस्तर में सोया हुआ सर्कस बैंड के लीडर की तरह रंग बिरंगे सपने देखता हुआ सोया हुआ था। Suddenly he heard his father's gentle voice saying, "Good morning, son." अचानक उसने अपने पिताजी की आवाज सुनी जो बहुत प्यार से उसे गुड मॉर्निंग विश कर रहे थे। गुड मॉर्निंग पापा, फिलिप रिप्लाइड। फिलिप ने कहा, गुड मॉर्निंग पापा। When you dress today, Mr. Soisa said, put on your Sunday clothes. जब तुम तैयार होगे तो संडे वाले कपड़े पहनना। Philip was certain that it was not Sunday, but he obeyed his father's request. फिलिप को विश्वास था कि आज संडे नहीं है, लेकिन उसने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। जैसे ही वो सीढ़ियां उतरकर नीचे आया और उसने अपने पापा से पूछा कि आज तो संडे नहीं है, तो तुमने मुझे संडे के कपड़े पहनने के लिए क्यों कहा। मिस्टर सोएसा उसके साथ एक मित्र की भांति व्यवहार करते रहे और फिर कहने लगे, चलो हम घूमकर आते हैं। उसके बाद वो दोनों, फिलिप और उसके पिता दोनों यूनाइटेड स्टेट्स मैरीन बैरक्स की तरफ चले गए और फिलिप को हैरानगी हो रही थी कि उसके पिता उसे कहाँ लेकर जा रहे हैं। जल्दी ही उसको समझ में आ गया। फिलिप को मैरीन बैंड में म्यूजिक सीखने के लिए एक अप्रेंटिस यानी कि कैंडिडेट के तौर पर चुन लिया गया। मिस्टर सोएसा को पता था कि उनका बेटा बहुत अच्छे से म्यूजिक सीख सकता है, इसलिए वो इसको सर्कस में भर्ती होकर खराब करना नहीं चाहते थे। काफी साल बीत गए और जॉन फिलिप से सोएसा मैरीन बैंड का हेड बन गया था, बैंड लीडर बन गया था, और ये ऑफिशियल बैंड था यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका के प्रेसिडेंट का ऑफिशियल बैंड था। सोएसा ने बैंड मास्टर की तरह 5 अलग अलग प्रेसिडेंट्स के टाइम में काम किया और इन सालों में वो बहुत बार अलग अलग देशों में भी गया और संसार भर में प्रसिद्ध हो गया। सोएसा एक कंपोजर की तौर पर भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। उसने 100 से ज़्यादा मार्चेस कंपोज किए, इसलिए उसको मार्च किंग का नाम दिया गया। और उसने एक स्पेशल अवसर द वाशिंगटन पोस्ट न्यूज़पेपर जो कि पब्लिश होता था उस देश के राजधानी में, उसके एस्से कॉन्टेस्ट प्राइज के लिए भी एक मार्च कंपोज किया, जिसमें कि वाशिंगटन के स्कूलों के बहुत से बच्चे हिस्सा लेते थे। और जिस दिन वो प्राइज फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया उस दिन वहां पर उसने बहुत अच्छी धुन